नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने रिमांड पर लिया और लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इन सब के बीच आईएएस पूजा सिंघल से भी ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। अब कुछ महत्वपूर्ण कागजात भी ईडी के हाथ लगे, जिसे ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा कि महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिससे साबित होता है कि घोटाले कैसे हो रहे थे। इस पर कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में तमाम दस्तावेजों को मांगा है। इसके अलावा कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की, क्योंकि रांची के डीसी ने लीज वाले मामले पर रिपोर्ट पेश की, जिस पर कोर्ट काफी नाराज भी हुआ। इन सब पर बातचीत करने के लिए क्या डेवलपमेंट रही, इस बीच ईडी ने क्यों 3 खनन पदाधिकारियों को तलब किया है, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी उदय। दिन भर की डेवलपमेंट आज क्या रही और क्या ये डेवलपमेंट संकेत देती है? बिल्कुल, लगातार ईडी के अधिकारी पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन सिंह से पूछताछ कर रहे हैं और देखा जाए तो ये पूजा सिंघल से चौथे दिन की पूछताछ है। दूसरा दिन रिमांड पर लेने के बाद है और सुमन सिंह को 4 दिन के लिए अतिरिक्त रिमांड पर लिया गया है। और सुमन सिंह ने बहुत कुछ पत्ते खोल दिए हैं, बहुत कुछ राज जाहिर कर दिया है कि कहां से कैसे क्या काम होता था। और आज की जो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है कि 3 खनन पदाधिकारियों को ईडी ने तलब कर लिया है। उनमें दुमका, साहिबगंज और पलामू के खनन पदाधिकारियों के नाम बताए जा रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इन तीनों खनन पदाधिकारियों के नाम पूजा सिंघल के पास जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं, उनमें मिला है। और इसके साथ खबर यह भी मिल रही है कि जो बैंक अकाउंट्स खंगाले गए हैं सुमन सिंह और पूजा सिंघल के, उनमें डायरेक्ट इन लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है। और इसके साथ साथ जो बरसों से जमे हुए हैं खनन पदाधिकारी, उन सभी को भी बुलाने की तैयारी है। मतलब साफ है कि खान सचिव के तौर पर मुख्यमंत्री जी खान मंत्री के तौर पर थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो जाहिर सी बात है वो बहुत सारे चीजों में व्यस्त रहते थे। तो खान मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी पूजा सिंघल के ऊपर थी और पूजा सिंघल ने अपना एक नेटवर्क बना के रखा था। और ये जो 17 करोड़ रुपए आए हैं, ये साफ साफ पता चल रहा है कि सारे खनन पदाधिकारी जो थे अलग अलग जिलों के, वो ये पैसे पहुंचाया करते थे, उनका महीना बंधा हुआ था। इस तरह से पूरी बात अब सामने आ रही है। कुछ दस्तावेज मिलने की बात आ रही है उदय। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने भी कोर्ट में कहा कि बहुत कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे। बिल्कुल, छापों के दरमियान आज कई बड़े बड़े देश के अधिवक्ता जुटे हुए थे। मुकुल रोहतगी हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे थे, कपिल सिब्बल राज्य सरकार का पक्ष रख रहे थे हेमंत सोरेन की ही तरफ से, और दूसरी तरफ तुषार मेहता ईडी का पक्ष रख रहे थे। तो इन दोनों दिग्गज वकीलों कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी की तरफ से कहा गया है कि ये इस मामले को खारिज कर दिया जाए, जनहित याचिका के लायक नहीं है। लेकिन वहीं ईडी का कहना है कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज छापेमारी के दौरान मिले हैं और उन्हें अदालत के सामने पेश करना है। और ये मामला इतना गंभीर है कि अदालत की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, लेकिन 17 तारीख को सुनवाई की बात अदालत ने कह दी है। अदालत ने कह दिया है कि सीलबंद लिफाफे में इसे जमा कीजिए, 17 तारीख को सुनवाई होगी, खंडपीठ सुनवाई करेगी। यानी वाकई ये मामला काफी गंभीर हो चुका है और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से बैंक अकाउंट्स के जरिए इस बात का पता लगाया जा रहा है कि किन किन लोगों ने ट्रांजैक्शन किया है, डायरी की बात सामने आ रही है जिसमें कई लोगों के ब्यौरे दर्ज हैं, और उसी के आधार पर अब ईडी आगे बढ़ रही है। खनन पदाधिकारियों को बुलाया जाना, कोर्ट में इन दस्तावेजों को रखा जाना कहीं न कहीं एक बड़े घपले की ओर इशारा कर रहा है कि बड़े ही सुनियोजित तरीके से पूजा सिंघल एक घोटाले को अंजाम दे रही थी, वसूली का खेल चल रहा था, जो अब खुलासा होता हुआ दिख रहा है। ये जांच का जो दायरा बढ़ रहा है उदय, ये राजनीति में, झारखंड की राजनीति में क्या असर डालने वाला दिख रहा है? राजनीति में, झारखंड की राजनीति में इस पे पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। जेएमएम लगातार ये सवाल उठा रही है कि अगर पूजा सिंघल पहले से ही दागी थी मनरेगा घोटाले के और एनजीओ को 6 करोड़ रुपए देने के आरोप थे, तो उन्हें रघुवर सरकार ने उस वक्त उद्योग सचिव, कृषि सचिव जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय क्यों दे रखे थे। लेकिन अब उस पर बीजेपी की तरफ से जवाब यह है कि भले हमने अगर गलती की तो आपने उस गलती को 2.5 सालों तक क्यों दोहराया, खान विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्यों देकर रखी। तो ये पूरी तरह से सियासी मुद्दा बन चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इंतजार हर किसी को इस बात का है कि ईडी अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा करती है। क्योंकि ईडी ने अभी तक दस्तावेजों के नाम पर डायरी का भी बहुत जिक्र हो रहा है कि डायरी बरामद हुई है। जाहिर तौर पर उसमें कई नाम होंगे, तो कई सफेद पोश भी बेनकाब होंगे, क्योंकि पूजा सिंघल चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या जेएमएम की सरकार रही हो, दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण पद पर वो आसीन रही हैं और दोनों सरकारों की चहेती भी रही हैं। बिल्कुल, पूजा सिंघल ने एक अपना नेटवर्क इस कदर बना के रखा था कि जब वो डीसी हुआ करती थी, खूंटी की हो, चतरा की हो, पलामू की हो,
हर योजना में, हर सरकारी योजना में 5% कमीशन सीए सुमन सिंह के पास आता था और सीए सुमन सिंह ये बात कबूल कर चुके हैं, ये बात अब दस्तावेजों में दर्ज हो चुकी है। इसी तरह से खान विभाग और जिस जिस विभाग की पूजा सिंघल सचिव रही हैं, तो पूरे झारखंड की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, तो हर जगह से पैसा आता होगा, ये बात अब तय मानी जा रही है। और जिस तरह से खनन पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है, तो पुख्ता सबूतों की बिना पे ही उन्हें बुलाया जा रहा है, तो पूरी तरह से मामला गंभीर होता दिखाई दे रहा है। अब इंतजार इस बात का है कि ईडी कब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन तमाम चीजों का खुलासा कब करती है, इस पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद उदय एक वीडियो वायरल हो रहा है काफी, जब पूजा सिंघल रघुवर दास उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जनसंवाद कार्यक्रम में शिकायत लेकर पहुंचा और उस वक्त पूजा सिंघल कृषि सचिव थी। तो अलॉटमेंट को लेकर, बाजार समिति में अलॉटमेंट को लेकर शायद जिसने कंप्लेन की उसे पता नहीं था पूजा सिंघल यही है, उसने कहा कि वहां पर पैसे मांगे जाते हैं और कहा जाता है कि सचिव पूजा सिंघल तक वो पैसे जाएंगे, और पूरे रूम में फिर ठहाके गूंजने लगे। तो ये मतलब बहुत पहले से चला आ रहा है और इस तरह ये सेट है, जो आपने भी कहा रकम सेट रहती, तय रहती है कहाँ कैसे जाना है। बिल्कुल, ये बातें बिल्कुल स्पष्ट थी। पूजा सिंघल पे खूंटी में डीसी रहने के दौरान लगभग 11-12 साल पहले ही 16 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था। इसी तरह से 2 एनजीओ को पौधे लगाने के नाम पे 6 करोड़ रुपए दे दिए गए थे और वो एनजीओ इन हर्ताओं को पूरा नहीं करते थे। इसी तरह से कठौतिया माइंस उन्होंने चतरा में डीसी रहते हुए बिना नियमों को जांच पड़ताल किए अलॉट कर दिया था। तो ये 3 गंभीर मामले पूजा सिंघल के खिलाफ शुरू से थे, लेकिन हर सरकार की आंख का तारा वो बनी रही और यही अब सियासी मुद्दा भी बन गया है कि आखिर पूजा सिंघल में ऐसा क्या था कि हर सरकार ने उन्हें अपने सिर माथे पे बिठा के रखा। अब उसी बात का खुलासा होने का इंतजार झारखंड की जनता भी कर रही है। चलिए, तो थोड़ा इंतजार और करना होगा, बहुत सारे और नाम, बहुत सारे चेहरे भी सामने आएंगे और लगातार न्यूज़ बाइस्कोप वो तमाम खबर, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल इतना ही।